गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, अगले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वाक्य के भेद। वाक्य के भेद में हम लोगों ने पढ़ा था कि वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला, रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद को हम लोग अगले वीडियो में पढ़े थे। आज अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद निम्नलिखित 8 भेद माने गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद माने गए हैं। कौन कौन हैं, कौन कौन होते हैं, आइए देख लेते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठवां इच्छावाचक वाक्य और सातवां संदेहवाचक वाक्य और आठवां और अंतिम है संकेतवाचक वाक्य। तो यह जो है 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आइए पहला देखते हैं विधानवाचक वाक्य। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट नंबर, विधानवाचक वाक्य क्या है। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे ही विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कोई कार्य ऐसा पता चले जिस वाक्य में कि कोई कार्य हो रहा है या हो चुका है, ऐसी सूचना मिलती है, तो वही जो है विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद देखेंगे विधानवाचक वाक्य के एग्जाम्पल। देख लीजिए विधानवाचक वाक्य के उदाहरण। मैं कल दिल्ली गया। तो देखिएगा यहां पता चल रहा है कि मैं कल कहां गया, दिल्ली गया। तो इसमें सूचना मिल रही है, क्रिया का पता चल रहा है कि हम कहां गए, दिल्ली गए। हम स्नान कर चुके हैं। देखिए यहां पे ये पता चला कि हम स्नान कर चुके हैं, तो इसलिए विधानवाचक वाक्य हो गया। सूर्य पश्चिम में डूबता है। यहां पे क्रिया हो रहा था डूबने का, तो ये पता चला है उसके बारे में कि क्रिया जो है सूर्य जो है पश्चिम में डूब रहा है। तो यह जो है विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद अब देखेंगे निषेधवाचक वाक्य सेकंड। विधानवाचक वाक्य में हमने पढ़ा था कि क्रिया के बारे में होने या करने का पता चल रहा था। यहां पर देखेंगे निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी कार्य की निषेध या ना होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह के वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो निषेधवाचक वाक्य है वह नकारात्मक वाक्य कहलाता है। नकारात्मक वाक्य को ही हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें नहीं या नकारात्मक शब्द जरूर होगा। तो निषेधवाचक वाक्य आप आसानी से पहचान लेंगे। देखिएगा, कहने का मतलब यह है कि इस तरह के वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, उदाहरण माला नहीं नाचेगी। तो इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं लगा हुआ है। श्याम आज नहीं पढ़ेगी, तो इसमें भी नकारात्मक वाक्य लगा है। गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, तो ये जो है नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। तो देखेंगे निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य, तो ये निषेधवाचक वाक्य जो है नकारात्मक वाक्य उसमें रहता है, तो ये हो जाता है निषेधवाचक वाक्य। इसके बाद देखेंगे तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई प्रश्न पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये याद रखिएगा
कि जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण है प्रश्नवाचक वाक्य के, तुम पढ़ने कब जाओगे। यहां पे पूछा जा रहा है कि तुम पढ़ने कब जाओगे, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तुम्हारा घर कहाँ है, यहां पे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा घर कहाँ है। क्या तुम खेलोगे, इस वाक्य में देखिए क्या तुम खेलोगे, यानी यह पूछा जा रहा है कि क्या तुम खेलोगे, तो इसलिए ये जितने भी वाक्य हैं वह क्या हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब देखेंगे चौथा और नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, हर्ष और घृणा, जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, हर्ष और घृणा के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य होंगे जिसमें आश्चर्य की बातें होंगी, शोक की बातें होंगी, खुशी की बातें होंगी और घृणा की बातें होंगी। वह अगर भाव व्यक्त होता होगा तो वही जो है विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाएगा। देखेंगे उदाहरण, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, वाह वाह बड़ा अनर्थ हो गया, कैसा सुंदर दृश्य, अच्छा तुमने भी यश नाम कर लिया। तो इन सभी में देखेंगे, इन सभी में क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। संबोधन का चिन्ह जो होता है विस्मयादिबोधन, देखिए यहां पे देखेंगे ये चिन्ह लगा हुआ है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। यानी जैसे में आपको इस तरह का अगर चिन्ह कहीं दिखाई दे विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो समझ लेना कि वह क्या है, विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएगा। जहां विस्मय का चिन्ह मिल जाए वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएगा। आप देखते ही पहचान जाओगे। इसके बाद देख लेते हैं 5 नंबर, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या है, आइए देखते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से ये पता चले कि आज्ञा दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है, ऐसा बोध हो रहा हो, तो वही जो है आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं या उसको कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण, अपना काम स्वयं करो। यहां पे आज्ञा दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि अपना काम स्वयं करो। आप जा सकते हो क्या, आपको कहा जा रहा है कि आप जा सकते हो। ठीक है, क्या को अगर हटा दे तो और अच्छा वाक्य हो जाएगा। जैसे आप जा सकते हो, यह आदेश दिया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, मैं अंदर आ सकता हूं। गर्व से कह रहा है कि मैं अंदर आ सकता हूं, आदेश दे रहा है कि मैं अंदर आ सकता हूं। उसके बाद यह आदेश दे, तुम चुप रहे या चुप रहिए, यह आदेशात्मक है, चुप रहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, देखिएगा, वक्ता की इच्छा या आशा, वक्ता की इच्छा या आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जी हाँ, इच्छावाचक वाक्य में देखेंगे व्यक्ति का जो वक्ता होगा उसकी इच्छा, उसकी आशा, उसका आशीर्वाद को व्यक्त करने वाला वाक्य अगर आपको दिखाई दे तो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। तो यहां पे देखेंगे ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, ऐसा इच्छा व्यक्त किया जा रहा है कि ईश्वर आपको लंबी आयु दे। 9 वर्ष मंगलमय हो, यहां पे कहने वक्ता का यह इच्छा है कि 9 वर्ष आपका मंगलमय हो, भगवान करे आपका सब काम हो जाए, यह इच्छा व्यक्त किया जा रहा है कि भगवान करे आपका सब काम हो जाए। तो ये सभी इच्छावाचक वाक्य होते हैं। आइए अब देख लेते हैं 7वां देखेंगे, संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। कोई भी ऐसा वाक्य मिले
जहां कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो रहा हो कि संदेह है, संभावना है, वहां संदेहवाचक वाक्य उसे ही कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। उदाहरण, संभवतः वह सुधर जाए। तो यहां संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वह सुधर जाए, संभवतः सुधर जाए। इसके बाद देखेंगे वह शायद आए। तो यहां भी आशा है, संभावना है कि वह शायद आ जाए। शायद मैं बाहर चला जाऊं, आशा है कि शायद मैं बाहर चला जाऊं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं, जहां पे संभावना हो। आइए अगला देखते हैं, 8वां नंबर, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेत वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनसे कारण, शर्त आदि का बोध होता है। इन्हें कौन सा वाक्य कहते हैं? हेतुवाचक वाक्य भी कहा जाता है। इनसे कारण, शर्त आदि का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, उदाहरण है, यदि छुट्टियां हुई तो हम श्रीनगर अवश्य जाएंगे। यहां पे देखेंगे अगर छुट्टी हुई, यहां कंडीशन दे रहा है कि यदि छुट्टी हुई तो हम श्रीनगर अवश्य जाएंगे। तो जब भी ऐसा कंडीशन दे तो संकेत हो रहा है, यहाँ पे संकेत मिल रहा है, तो संकेतवाचक हो जाएगा कि यदि छुट्टियां हुई तो हम श्रीनगर जाएंगे। यहाँ संकेत का असर हो रहा है, इसलिए संकेतवाचक वाक्य हो गया, यदि छुट्टियां हुई तो हम श्रीनगर जाएंगे। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यह संकेत मिल रहा है कि यदि वर्षा होती तो फसल जो है अच्छी होती, तो संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। आप आते तो समस्याएं दूर हो जाती। यहां संकेत मिल रहा है कि यदि आप आते तो समस्या दूर हो जाती। तो इस तरह से इसको क्या कहेंगे? संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। आइए अब देख लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का रूपांतरण। अर्थ के आधार पर वाक्य का रूपांतरण देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य का रूपांतरण, पहला है, स्नेहा 10वीं में पढ़ती है, वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदलिए। निषेधवाचक यानी नकारात्मक वाक्य। जहां आपको निषेधवाचक मिले समझ लेना नकारात्मक वाक्य में बदलना है। तो यहां पे देखेंगे स्नेहा 10वीं में पढ़ती है, तो ऐसा वाक्य दिया हुआ है, इसको नकारात्मक में बदलना है, निषेधात्मक वाक्य में बदलना है। तो आप बना देंगे स्नेहा 10वीं में नहीं पढ़ती है। नकारात्मक शब्द का यूज कर दीजिए, स्नेहा 10वीं में नहीं पढ़ती है। आगे देखते हैं सेकेंड नंबर, क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है? क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है? यहां पे देखिए प्रश्नवाचक है कि क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य में आपको बदलना है, आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है। क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है, इसको आज्ञावाचक में बदलना है, ऐसा लगे जिससे आज्ञा दिया जा रहा है। तो आप ये कहेंगे मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो। देखिए आज्ञावाचक बन जाएगा, मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो। मनीषा 10वीं में पढ़ती है, उसको बनाना है आज्ञावाचक में, तो मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। अब देखेंगे तीसरा, मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी। संभावना व्यतीत किया जा रहा है, यहां पे संदेहवाचक है कि मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी। वाक्य को संकेतवाचक में बदलना है, संकेत मिलना चाहिए, यहां संकेतवाचक में बदलना है। तो देखिए यदि अनुमति मिली तो मनीषा 10वीं में पढ़ेगी। यहां संकेत मिल गया कि अगर अनुमति मिलता है, यह संकेत मिल रहा है कि यदि अनुमति मिलता है तो मनीषा जो है 10वीं में पढ़ेगी, तो संकेतवाचक हो गया। जबकि मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी या आशा किया जा रहा था, तो इसको जो है बदला गया है संकेतवाचक में। अब देखेंगे नेक्स्ट चौथा, सीता रोज पढ़ने जाती है। सीता जो है रोज पढ़ने जाती है, तो विधेय वाक्य है।
विधेय वाक्य है, सीता रोज पढ़ने जाती है, क्रिया का पता चल रहा है यहां से, तो इसको कह रहा है कि आज्ञावाचक में बदलिए। तो आज्ञावाचक वाक्य में बदलने के लिए क्या लिखेंगे? सीता तुम रोज पढ़ने जाया करो, आदेश दे देंगे, सीता तुम रोज पढ़ने जाया करो। तो इस तरह से ये हो गया आज्ञावाचक शब्द, सीता तुम रोज पढ़ने जाया करो। आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के प्रश्न अभ्यास। तो आइए कुछ देख लेते हैं प्रश्न अभ्यास। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के भेद बताइए। अब अर्थ की दृष्टि से आपको जो निम्नलिखित वाक्य दिए गए हैं उनके भेद करके आपको बताना है कि वह निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है। जैसे पहला को ले लीजिए, यहां पे पहला आप है क्या है उसको बताना है। कह रहा है कि अशोक कलिंग के राजा थे। अशोक कलिंग के राजा थे, कौन सा वाक्य है? तो यहां देखिए क्रिया का पता चल रहा है कि अशोक कहां के राजा थे, तो कलिंग के राजा थे, तो इसलिए यह विधानवाचक वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य है? विधान। ठीक है, तो यह हो गया विधानवाचक वाक्य। आइए देख लेते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर कह रहा है कि अरे आज कुमार नहीं आए। विस्मय चिन्ह यहां पे अरे के आगे भी दिया गया है, इसको देख करके आप बता सकते हैं कि यह विस्मय वाचक है। कौन सा है? विस्मय वाचक। तो यह विस्मय वाचक जो है शब्द हो गया, वाक्य हो गया, सॉरी, यह विस्मय वाचक वाक्य हो गया, अरे आज कुमार नहीं आए। इसके बाद देखेंगे तीसरा। तीसरा में कह रहा है कि रेखा 10वीं में पढ़ती है। तो यहां पे देखिए पढ़ना कार्य है, क्रिया को बता रहा है कि वो किस क्लास में पढ़ती है, 10वीं में पढ़ती है, इसलिए विधानवाचक हो गया। ये भी हो जाएगा विधानवाचक। कौन सा हो जाएगा? विधानवाचक हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं चौथा, 4 नंबर देख लेते हैं। आप जा सकते हो। आप जा सकते हैं। तो देखिएगा 4 नंबर है, आप जा सकते हैं। यहां पे आज्ञा दिया जा रहा है कि आप जा सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक हो जाएगा। आज्ञावाचक, यह हो जाएगा आज्ञावाचक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 5वां। आहा कैसा सुंदर दृश्य है। आहा कैसा सुंदर दृश्य है। तो यहां भी विस्मय का चिन्ह दिया गया है, विस्मयवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विस्मय। विस्मय वाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6वां नंबर। शायद वह कल यहां पहुंच जाए। देखिए शायद, यहां पे शायद वह कल यहां पहुंच जाए, यहां पे संदेह हो रहा है। यहां पे देखेंगे शायद कल यहां पहुंच जाए, यहां संदेह है, इसलिए क्या हो जाएगा? संदेहवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदेह। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य 6वां हो जाएगा, क्योंकि शायद कल यहां पहुंच जाए तो संदेह है, इसलिए संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। आइए देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है यहां शोर मत करो। देखिए यहां आदेश दिया जा रहा है कि यहां शोर मत करो, इसलिए यह क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक शब्द वाक्य हो जाएगा। यह जो है आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। 8वां देख लेते हैं। यदि गेंद, क्या कह रहा है? यदि गेंद घूमेगी तो भारत मैच जीत जाएगा। यहां पे संकेत मिल रहा है कि यदि गेंद घूमती है, देखिएगा संकेत है क्या? यदि गेंद घूमती है तो भारत मैच जीतेगा, इसलिए ये संकेतवाचक हो गया। क्या हो गया? संकेत वाचक वाक्य। तो यदि गेंद घूमेगी तो भारत मैच जीतेगा, यहां पे संकेत मिल रहा है कि यदि गेंद घूमेगी तब जाकर के भारत मैच जीतेगा, इसलिए जब
संकेतवाचक वाक्य हो गया। यदि गेंद घूमेगी तो भारत मैच जीत जाएगा। तो ये संकेतवाचक वाक्य हो गया। आइए देखते हैं 8 नंबर तो हो गया, 9 नंबर देख लेते हैं। आहा कैसा सुंदर दृश्य है। तो आहा कैसा सुंदर दृश्य है, विस्मय का यहां पर चिन्ह है, इसलिए ये क्या हो गया, विस्मयवाचक हो गया। क्या हो गया, विस्मय वाचक, विस्मयवाचक वाक्य हो गया। आइए 10वां देखते हैं। 10वां कह रहा है आपकी यात्रा शुभ हो। आपकी यात्रा शुभ हो, यहां पे हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा शुभ हो। आपकी यात्रा शुभ हो, ये ऐसी मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है, इसलिए इच्छावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इच्छावाचक। 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर है गीता आ जाती तो रागिनी चली जाती। गीता आ जाती तो रागिनी चली जाती। यहां पे संकेत मिल रहा है कि यदि गीता आ जाती तो रागिनी चली जाती, इसलिए यह क्या हो जाएगा, संकेतवाचक। क्या हो जाएगा, संकेत, संकेतवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहां पे संकेत मिल रहा है कि यदि गीता आ जाती तो रागिनी चली जाती। उसके बाद देखेंगे 12 नंबर, संजय अजमेर नहीं जाएगा। देखिएगा यहां पे नकारात्मक वाक्य का प्रयोग हुआ है, संजय अजमेर नहीं जाएगा, इसलिए यह क्या हो गया, निषेधवाचक हो गया, क्योंकि जहां पे नकारात्मक शब्द यूज होगा वो निषेधवाचक कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेध, निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, तो निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा, संजय अजमेर नहीं जाएगा। इसके बाद देखते हैं 13 नंबर, 13 नंबर, ईश्वर आपको सुख और शांति दे। ईश्वर जो है आपको सुख और शांति दे, यह मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है कि ईश्वर क्या करे, आपको सुख और शांति दे, इसलिए यह क्या हो गया, इच्छावाचक हो गया। मेरी इच्छा है, मेरी अभिलाषा है कि ईश्वर आपको सुख और शांति दे, इसलिए इच्छावाचक हो गया। इच्छा वाचक शब्द हो गया या वाक्य हो गया, ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। इसके बाद देखेंगे 14 नंबर, तो देखते हैं 14, आपका घर कहां है। देखिएगा बहुत ही आसान सा है प्रश्न, आपका घर कहां है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। प्रश्न, प्रश्नवाचक ये हो जाएगा। आपका घर कहां है, क्या होगा, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद देखेंगे 15 नंबर, मैं चाहता हूं कि तुम एक गीत गाओ। मैं चाहता हूं यानी मेरी इच्छा है, मेरी अभिलाषा है, मैं चाहता हूं कि तुम एक गीत गाओ, तो ये क्या हो जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा यहां पे। आइए एक और देख लेते हैं, अंतिम 16 कह रहा है कि शायद वह सो रहा है। शायद वह सो रहा है, यह क्लियर नहीं है, यहां पे संदेह है, भ्रम का स्थिति पैदा हो रहा है। शायद, जहां संदेह और भ्रम हो जाए, संदेहवाचक किसको कहते हैं, जहां संदेह हो जाए। तो देखेंगे शायद वह सो रहा है, क्लियर तो है नहीं, संदेह है, इसलिए क्या हो जाएगा, संदेहवाचक। संदेह वाचक वाक्य हो जाएगा। तो अभी हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।